सर्वांगीण विकास को परमात्मा भी सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, ऐसा आप निश्चित मान के चले। तो हमें सबसे पहली आवश्यकता मैं बार बार लोगों से निवेदन करके कह रहा हूं कि आपको प्रेरणा पेड़ों से लेनी चाहिए। पेड़ जो है हमारे जो हैं वो हर वक्त, हर साल, हर मौसम में टहनियां बदल देते हैं, पत्तियां बदल देते हैं, लेकिन कभी भी जड़ें नहीं बदलते, रूट नहीं बदलते। तो मनुष्य रोज हवाई जहाज में उड़े, चांद पे प्लाट कटाए, क्या समस्या है, लेकिन अपने रूट तो नहीं छोड़े, अपनी जड़ें तो नहीं छोड़े। और जड़ें हैं उसका खान पान, जड़ें हैं उसकी संस्कृति, जड़ें हैं उसका जो है समाज। इन सबको वो जोड़ करके चले, उनके साथ चले, तो ऐसी बाधाएं, छोटी छोटी जो बाधाएं दुनिया की जगत में आने वाली हैं, एक भी नहीं आएंगी। और नहीं तो अब कल्पना कर लें, इस हापाधापी के युग में व्यक्ति खुद के लिए जीना ही नहीं चाहता। खुद के लिए आदमी जो है 7 पीढ़ी की व्यवस्था करने में लगा हुआ है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति आज जहां है उसमें से 90% लोग अपने जीवन को शानदार लोगों को शेयर करते हुए जी सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं जीना चाहते। हम तो हर शहर में अपना मकान बनाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से बनाइए ना, दिल बड़ा करके बनाइए, आप लोगों को अपना बना लीजिए, आपका हर शहर में घर होगा। आज भारत के 80% डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जितने भी हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कहीं ना कोई ना कोई बंदा हमसे स्नेह करता है, हम उससे स्नेह करते हैं, उसका घर हमारा है, हमारा घर उसका है। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हम तो इस चोर की ढाणी की चौकीदार हैं, मालिक नहीं है। मालिक तो इस घर में प्रवेश करता है, वो होता है। उसके काम में, उसके सिस्टम में, उसके रहन सहन में हमारी तरफ से कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हो। ऐसा ही भाव लेके आप जाएंगे तो हर घर में जाएंगे तो वो घर आपका होगा। उस घर को आप अपना समझेंगे तो उसकी केयर ढंग से करेंगे, उसकी परवरिश ढंग से करेंगे, उसका रख रखाव ढंग से करेंगे, तो घर आपका है। तो इसलिए अपनेत्व का भाव घर में भी हो, दूसरे जो बंधु आपसे जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी हो, समाज के प्रति भी हो, देश के प्रति भी अपनेत्व का भाव हो, तो जो आपकी संकीर्णताएं हैं वो शवते दूर होती चली जाए। और ये संकीर्णताएं दूर किसी मंत्र से नहीं होंगी, ये तथाकथित जो धर्म के उपदेशक हैं इनसे भी नहीं होगी, और ये जो दुकानदार लोग अपने पंथों की जो दुकानें चला रहे हैं उनसे भी नहीं होगी। ये केवल एक ही विधि से होगी, वो आपकी सोच से होगी, आपके विचारों से होगी। और आपके विचार और सोच जो है वो किसी मंत्रों से ठीक नहीं होगी। वो सबसे पहली आवश्यकता होगी, वो होगी आपके खान पान से। खान पान के बाद में आपके अच्छे विचार जो हैं, आपके अच्छे आचरण जो हैं, वो पानी और खाद का काम करते हैं। लेकिन वो बिना विचार जो है, बिना जो आपके जमीन के, ये खाद और पानी कोई काम नहीं आते। वैसे ही ये अच्छे विचार और अच्छी सोच, अच्छे जो आपके ग्रंथ, अच्छे जो हमारे उपदेश, ये जब तक काम नहीं आएंगे जब तक हमारा खान पान शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो आचरण में उतर ही नहीं सकते बिना शरीर की शुद्धि के। क्योंकि आप शरीर के अंदर जो हमारा मन बैठा है, हमारी बुद्धि बैठी है, हमारा विवेक जो बैठा है, हमारी आत्मा जो बैठी है, वो शरीर के कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से शरीर से जो है उस शरीर का उसके ऊपर असर आता है, और वो असर उस पर निश्चित रूप से बुद्धि पे, मन पे, हमारे आत्मा पे निश्चित रूप से पड़ता है। तो इन सबको पवित्र करने से पहले हमें अपने शरीर को पवित्र करना पड़ेगा। और शरीर जो हमारे आजकल सिस्टम में चली हुई है, ये जो मांसाहारी की जो बात करते हैं, वो मांसाहारी लोग जो हैं कभी भी परमात्मा की उपासना के लायक ही नहीं है, जो वो किसी भी पंथ को मानते हो। और किसी भी पंथ यदि अपने पिता, अपने पुत्रों को मारने की इजाज़त देता है तो वो पिता हो ही नहीं सकता। कोई भी परमात्मा किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति और काल में, वो जीवों की हत्या की कभी परमिशन नहीं देगा। और यदि देता है तो मैं कहता हूँ परमात्मा है ही नहीं, उसके यहाँ से परमात्मा निकल चुका है। और वो दुकानदार अपनी दुकान जमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या की बात करता है। इसलिए जीव हत्या नेचर में नहीं है, समाज में नहीं है, और ईश्वर की व्यवस्था में नहीं है। इसलिए ये करने वाले लोग पापी हैं,
इनसे बच के रहना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये प्रकृति का विनाश के साथ में हमारा भी विनाश हो जाएगा। इसलिए आप इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमारा पहली स्टेज, बाकी बहुत सारी बातें आगे शेयर करूंगा मैं आप लोगों के बीच में, लेकिन पहली आवश्यकता कपड़े लत्ते, जाति, धर्म, साधन, मकान, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी जो चीज़ है वो आपका शुद्ध खान पान है, और शुद्ध खान पान धरती पे मिलने का स्रोत जो है वो देसी गाय है। आज भी मित्रों, पूरे दुनिया में जो रिसर्च हुए हैं, जो अनुसंधान हुए हैं, वो सब के सब जीवन को इजी बनाने के लिए। आप किसी भी हिस्ट्री में दिखा दो, किसी भी देश के साइंटिस्टों का कोई अनुसंधान मुझे बता दो जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हुए हैं। केवल इस भारत के ऋषियों ने, सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुषों ने सदैव जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम किया है, और हमने भूल से, हमारी बेवकूफ़ियों से उस इजी को अच्छा मान लिया। ये इसका परिणाम आज हमारे सामने है। हमें जीवन इजी नहीं जीना, अच्छा जीना है। ऐसी इजी है लेकिन अच्छी नहीं है। आज जितनी मौतें जो हो रही हैं वो आपके सामने हैं। जो इजी जीवन जीने वाले हैं उन्हीं को ज़्यादा बीमारियां घेर रही हैं। इसलिए इजी से पलायन करें अच्छे की ओर, और अच्छा जीवन की पहली सीढ़ी गाय है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि स्वर्ग की पहली सीढ़ी गाय है। गाय के बिना कोई आशाराम और रामपाल तो हो सकता है, लेकिन महापुरुष नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष बनना है, अच्छा बनना है, और शरीर को ऊर्जावान बनाना है, तो आपको अपना खान पान सुधारना है, गाय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ना है। यही जीवन का सार है। जय गौ माता, जय गोपाल।